सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन का महत्व बतलाया जा रहा है। पद्य नंबर 32 आप सभी मिलान करें। मंगलाचरण के रूप में ग्रंथ में मूल मंगलाचरण समंतभद्र स्वामी ने लिखा, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते। जिसका पद्यानुवाद आचार्य ने किया उसे पढ़ लें और फिर अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। बाहर भीतर सिर से युत हो वर्धमान गतिमान हुए, विराग जल से राग मलिनता दुला स्वयं छविमान हुए। झलक रहा सब लोक सहित नभ जिनकी विद्या दर्पण में, मन वचन से जिन चरणों में करूं नमन मुनि अर्पण में। पद्य नंबर 32 सम्यक दर्शन का महत्व। पद्यानुवाद पढ़ें। विद्याचारित के उद्भव रक्षण वर्धन शुभल महा, शम दर्शन बिन संभव नहीं है कुछ भी कर लो विफल यहाँ। उचित बीज बिन भला बता तू फल फूलों से लदा हुआ, हरित भरित तरु कभी दिखा क्या समदर्शन बिन मुधा रहा। विद्या चारित के उद्भव, विद्या यानी ज्ञान, चारित्र यानी चारित्र के उद्भव यानी उत्पत्ति, वर्धन यानी बढ़ने में, और रक्षण यानी उसको संभालने में सफलता कब मिलती है? सम्यक दर्शन के बिना नहीं। सम्यक दर्शन है तो ज्ञान प्राप्त होगा, चारित्र प्राप्त होगा, दोनों बढ़ेंगे और दोनों संरक्षण को प्राप्त होंगे। उदाहरण भी दिया, उचित बीज बिन भला बता तू फूल फलों से लदा हुआ, हरित भरित तरु कभी दिखा क्या। बीज ही नहीं है तो फल फूलों से लदा हुआ हरा भरा पेड़ कहाँ मिलेगा? सम्यक दर्शन बीज कहा गया है और ज्ञान चारित्र उसके फल माने गए हैं। अगला पद्य। शिवपथ का वह पथिक रहा है, गृही बना यदि निर्मोही, मोक्ष मार्ग से बहुत दूर है मुनि होकर भी मुनि मोही। अतः मोह से मंडित मुनि से मोह रहित वर गृही रहा, मात्र भेष नहीं गुण से शिव हो यही रहा श्रुत सही रहा। मोक्ष के मार्ग में लगा रहने वाला, अर्थात सम्यक दर्शन जैसे महान गुण को जिसने प्राप्त कर लिया है, ऐसा गृहस्थ भी अभी घर में है, गृह त्यागी नहीं हुआ, लेकिन घर में रहते हुए भी यदि उस गृहस्थ ने सम्यक दर्शन को, निर्दोष सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया तो उससे भी उसे श्रेष्ठ कह दिया है कि घर छोड़ने का उद्यम तो बहुत बड़ा किया, घर छोड़ने का पुरुषार्थ भी बहुत बड़ा किया, घर छोड़ने का, गृहस्थी छोड़ने का साहस भी उसने बहुत किया, लेकिन परिणामों से उसे तत्व के ज्ञान के रूप में, आंतरिक करणान योग की श्रद्धा के रूप में जो सम्यक दर्शन है वो नहीं आ पाया। तो ऐसे उस
सम्यक दर्शन रहित ग्रह त्यागी से भी श्रेष्ठता किसकी बतला दी गई? भले वो घर में है, लेकिन सम्यक दर्शन जैसे महान रतन को, गुण को उसने प्राप्त किया है। सम्यक दर्शन घर छोड़ने पर ही होता है ऐसा नहीं है, और घर में बने रहने पर हो ही जाएगा ऐसा भी नहीं है। घर हो चाहे बाहर हो, घर बाहर की अनिवार्यता नहीं है, महिमा सम्यक दर्शन की है। जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, उस सम्यक दर्शन जैसे रतन के कारण वह श्रेष्ठ माना जाएगा। इसी पद को, इसी भाव को यहाँ बताया। मोक्ष मार्ग से बहुत दूर है मुनि होकर भी यदि मुनि मोही, मोह का मतलब है मिथ्यात्व, मोह का मतलब चारित्र मोह की बात यहाँ नहीं लेना, मोह यानी दर्शन मोह मिथ्यात्व। अतः मोह से मंडित मुनि से, यानी अभी सम्यक दर्शन प्राप्त तो नहीं हुआ, लेकिन बाहरी द्रव्य और बाकी संयम बहुत ले लिया। मोह से रहित वर गृही रहा, मात्र वेश नहीं गुण से सो यही रहा, सुर सही रहा। महिमा सम्यक दर्शन की। और सम्यक दर्शन की महिमा क्या है? तीन लोक में तीन काल में तनधारी को सुखकारी, अन्य कौन यह द्रव्य रहा है, सम दर्शन बिन दुखहारी। भांति मिथ्या दर्शन सम और नहीं दुख कारक है, हित चाहो हित कारण धारो, गुरु गाते गुण धारक है। तीन लोक में तीन काल में तनधारी यानी शरीरधारी प्राणियों को सुखकारी और कोई दूसरा द्रव्य नहीं है, और कोई दूसरा कारण नहीं, केवल एकमात्र सम्यक दर्शन ही ऐसा है जो इस जीव को तीनों लोकों में और तीनों लोकों के तीनों कालों में सुखकारी और दुख को हरने वाला है। इसी भांति मिथ्या दर्शन सम और नहीं दुख कारक है। सम्यक दर्शन तो हितैषी बंधु सुखकारी हो गया, मिथ्या दर्शन दुख देने वाला, शत्रु के समान हमारे लिए कष्ट देने वाला है। इसीलिए हित चाहो हित कारण धारो, हित को चाहते हो तो हित करने के कारण को यानी सम्यक दर्शन को धारण करो। गुरु गाते गुण धारक, जिन्होंने गुणों को धारण किया है ऐसे गुरु सम्यक दर्शन की महिमा को बतलाते हैं। और आगे सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो किन किन अवस्थाओं को प्राप्त नहीं होगा सम्यक दृष्टि, इसकी चर्चा है। विरत भाव से विरत यद्यपि है, जिनका जीवन अविरत है, किंतु विमलतम सम दर्शन के आराधन में नित्य रत है। प्रथम नरक बिन नहीं नपुंसक, परभव में पशु स्त्री ना हो, अल्प आयुषी अपांग ना, दरिद्र ना दुष्कुली ना हो। दुष्कुली ना अलग होना चाहिए, जुड़ा हुआ है, जुड़े होने पर दुष्कुलीना शब्द पूरा रहेगा, लेकिन दुष्कुली ना हो, दुष्कुली नहीं होगा, अपांग नहीं होगा, अल्प आयु वाला नहीं होगा, दरिद्री नहीं होगा, और दुष्कुली भी ना हो नहीं होगा। तो दुष्कुली करके ना अलग करना पड़ेगा। विरत भाव से विरत यद्यपि है, सम्यक दर्शन पा लिया है, लेकिन चारित्र की ओर अभी कदम उसके बड़े नहीं हैं, अर्थात चारित्र से दूर है। ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि जिसने किसी भी तरह के संयम को धारण नहीं किया, इसका मतलब ये भी नहीं है कि सम्यक दृष्टि तो हो गया पर व्यसन और बुराइयों में भी लगा रहे, ऐसा भी नहीं है। चारित्र धारण नहीं किया मतलब अणुव्रत और महाव्रतों को धारण नहीं किया, लेकिन गृहस्थी के योग कुलाचार का पालन तो वो करेगा ही करेगा।
और ऐसे सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन की निर्दोषता के लिए कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ में कहा कि सम्यक्त्वाचरण चारित्र का पालन करेगा। सम्यक्त्वाचरण चारित्र क्या है? चौथे गुणस्थान में तो चारित्र है ही नहीं, चारित्र नहीं है, पर सम्यक्त्वाचरण चारित्र मतलब सम्यक दर्शन के योग कुलाचार का पालन, जिसमें मद्य मधुमांस का त्याग, 5 उदंबर फलों का त्याग, अभक्ष्य का त्याग आदि आदि जो उस भूमिका के अनुसार त्याग कराए जाते हैं, इतने त्याग का वह क्रम बना करके रखेगा। फिर भी अविरति ही माना जाएगा, क्योंकि व्रतों की संज्ञा अनुव्रत महाव्रतों को धारण करने में आती है। उसके पहले जितने भी नियम, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, व्रती नहीं बने, कुलाचार है। पानी छान करके पीने लगे, नियम ले लिया है, तो कोई व्रती नहीं बने, कुलाचार है। रोज रोज मंदिर आने लगे, अभिषेक भी करने लगे, व्रती नहीं कहलाओगे, कुलाचार है। जैन कुल के नियम पालन करना शुरू किए, व्रती बनना जब आप 5 व्रतों को अणुव्रतों के रूप में 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत लेंगे तब बनेंगे। लेकिन ये जो भी छोटे मोटे नियम, रात्रि भोजन का त्याग 1 महीना के लिए, 1 साल के लिए, आजीवन, ऐसा नियम वैसा नियम, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये करेंगे, वो पूजा करेंगे, ये सब तुम्हारे जैन कुल के योग नियम हैं। इन नियमों से, नियमों के पालक तो आप माने जाओगे, व्रती नहीं माने जाओगे। अविरति अवस्था में ही ये नियम तुम्हारे पलेंगे। पाक्षिक के रूप में जो प्रारंभिक उस कक्षा के नियम है वो है। तो ऐसा अविरति सम्यक दृष्टि भी यदि सम्यक दर्शन के भावों को निर्दोष रखता है, सम्यक दर्शन का निर्दोष पालन करता, तो क्या क्या नहीं बनेगा? नरक में नहीं जाएगा। सम्यक दृष्टि नरक में नहीं जाता। नरक में जा रहा होगा तो उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा। सम्यक दर्शन के साथ नरक में जन्म नहीं। लेकिन एक एक्सेप्शन, अपवाद है कि यदि पहले से ही किसी ने नरकायु का बंद कर लिया और बाद में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया और छायक सम्यक दर्शन हो गया, तो छायक सम्यक दर्शन छूटेगा नहीं। इसलिए सत्ता में पड़े हुए उस छायक सम्यक दर्शन के साथ चूंकि पहले नरकायु का बंद कर चुका, सम्राट श्रेणिक जैसा, तो उसे नरक जाना पड़ेगा। वो नरक की उसकी अलग बात है, पर वो जाएगा भी तो नरक में पहले नरक तक ही जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। इसलिए प्रथम नरक बिन जाएगा भी तो पहले नरक तक, वो बद्धायुष के छायक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा, अन्यथा नरक में नहीं जाएगा। नहीं नपुंसक मनुष्य पर्याय को ही प्राप्त करेगा, नपुंसक पने को प्राप्त नहीं होगा, स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं करेगा, और त्रियंचों में पशु पक्षी भी नहीं बनेगा। ऐसा बन जाने के बाद इस पर्याय में सम्यक दर्शन हो जाता है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ जी इन पर्यायों में नहीं जाता। अल्प आयुषी उम्र लेकर के आएगा, लेकिन एकदम कम उम्र, अल्प उम्र 2, 5, 10 साल की आते ही साथ चला जाए, ऐसा सम्यक दर्शन के साथ नहीं। अपांग यानी विकलांग, हीनांग वाला नहीं होगा, बराबर सांगोपांग होगा। जन्मना सम्यक दर्शन यदि कोई जीव लेके आ रहा है तो जन्मना दरिद्री नहीं होगा, कुछ ना कुछ पुण्य लेकर के आएगा, उसको साधन सुविधाएं मिलेंगी। सम्यक दृष्टि दरिद्रता को प्राप्त नहीं होता। और दुष्कुली यानी निम्न कुली, नीच कुल में उसका जन्म नहीं होगा। सम्यक दर्शन की ऐसी महिमा इस पद्य में बतलाई है। और क्या क्या बनते हैं? बने यशस्वी, बने मनस्वी, ओज तेज से सहित बने, नीर निधि समधीर धनी भी, शत्रु विजेता मुदित घने, महाकुली हो शिवपथ साधक, मनुज लोक के तिलक बने, समदर्शन से विमल लसे हैं, शीघ्र निरंजन अलख बने। सम्यक दृष्टि यशस्वी होता है,
मानवों में मनस्वी होता है, ओज तेज से सहित होता है। तेज शरीर की कांति, ओज वाणी का प्रभाव इसको प्राप्त करता है। नीर निधि सम धीर धनी भी, नीर निधि समुद्र के समान गुणों का भंडार, शत्रु विजेता शत्रुओं को परास्त करने वाला, मुदित प्रसन्न महाकुली हो, महान महान तीर्थंकर आदि के वंशों को कुलों को प्राप्त करने वाला हो, शिवपथ साधक मनुज लोक के तिलक बने और मनुष्य लोक के मानव तिलकाह, मनुष्यों में मानव तिलक हो। कौन? सम्यक दर्शन से विमल लसे हैं, जो सम्यक दर्शन को प्राप्त हो चुके हैं, शीघ्र निरंजन अलग बने, फिर मोक्ष पाते हैं आदि आदि। सम्यक दर्शन को घर में भी प्राप्त किया जा सकता है, बस सच्चे देव शास्त्र गुरु पर तुम्हारी सच्ची श्रद्धा जमनी चाहिए। धर्म के मार्ग पर सच्ची श्रद्धा जमनी चाहिए। आगे क्या कहते हैं? अणिमा महिमा गरिमादिक बसु गुण पूरन पातुष्ट रहे, अतिशय सुंदर शोभा से बस बिलसित हो संपुष्ट रहे। सुर बन कर सुर बनिताओं से सुचिर स्वर्ग में रमन करें, दृगधारक जिनके आराधक फिर शिवपुर को गमन करें। अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम ईशित्व वशित्व, ये 8 रिद्धियां हैं जो स्वर्गों में इंद्रादि देवों को सहज वहां जन्म लेने के कारण प्राप्त होती ही हैं। प्रभाव उनके जन्म की स्थिति को लेकर के कम ज्यादा होंगे। निचले स्वर्गों में सामान्य देवों में जन्म लेगा तो उसका प्रभाव सीमित रहेगा। कोई विशिष्ट इंद्र पद को प्राप्त हो, श्रेष्ठ पद को प्राप्त हो तो उनकी रिद्धियों में प्रभाव ज्यादा रहेगा। लेकिन जन्म नहा सभी देवों को अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम ईशित्व वशित्व ये शक्तियां रिद्धियां प्राप्त होती हैं। क्या अर्थ है इनका? देव इंद्रादिगण चाहे तो अपने शरीर को बहुत छोटा बना ले, चाहे तो अपने शरीर को बहुत बड़ा बना ले, चाहे तो बिल्कुल हल्का बना ले, चाहे तो बहुत भारी बना ले, चाहे तो वो दिखाई दे जाएं, चाहे तो वो अदृश्य रहे, चाहे तो नाना रूप बना ले, सुंदर रूप बना ले, विकृत रूप बना ले, किसी को दबा करके रख दे, किसी का सहयोग भी कर दे, आदि आदि ये शक्तियां उनके पास होती हैं। और ऐसे शक्ति संपन्न देवगण तुम्हारे पुण्य पाप के अनुरूप ही तुम्हारा सहयोग करेंगे। पुण्य का उदय होगा, कोई ना कोई सहयोगी बन जाएगा।